आज हमारी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट होने वाली है। बेसिकली बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर 9 यूनिट जो है ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है, तो आज हम इसको 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और इसके टाइप बताएंगे, क्योंकि जब टाइप से हम लोग इस यूनिट को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा सिंपल लगती है। टाइप 1 में जो क्वेश्चन रहेंगे वो ओनली 1 एंगल पे डेरिवेट रहेंगे, और सेकंड टाइप में रहेंगे इसमें 2 रहेंगे, और थर्ड में जो रहता है वो एंगल ऑफ डिस्पर्सन पे रहता है। सबसे पहले 1 बाई 1, तो उससे पहले कुछ चीज़ें होती हैं इसमें समझने के लिए। पहला, जब हम यूनिट 8 पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो हैं याद रखना है। इसमें पहली जो होती है आपको रेशियो याद रखना है। इसमें तो यूनिट 8 में बताए गए थे सारे रेशियो याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको रेशियो इसके लर्न करने हैं, ठीक है। रेशियो में साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसका इनवर्स ही हो जाएगा कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहली जो चीज है वो आपको याद रखना है रेशियो, ठीक है, क्योंकि रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें वो करेंगे आपका था, क्योंकि लैंग्वेज के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें रेशियो, ठीक है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन होंगे, कुछ क्वेश्चन में आपको डायग्राम खुद बनाने पड़ेंगे। सेकंड, आपको लैंग्वेज अच्छे से रीड करनी है और आपको डायग्राम खुद बनाने पड़ेंगे आपको इसमें, ठीक है। फोर्थ है, आपको जो 8.2 में रहेगी उसका आपको टेबल को अच्छे से लर्न करना, साइन 0 से लेकर के साइन 90 तक, टेन 0 से लेकर के टेन 90 तक पूरी टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रेशनलाइज कुछ चीजें जो आप क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, रेशनलाइज करना मैंने कई बार बताया, सीखना पड़ेगा। जैसे √3 का मल्टीप्लाई √3 से करते हैं, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कितना होता है, मालूम होना चाहिए डायरेक्ट। √3 × 3 कितना होता है, +-3 होगा। 2√2 का मल्टीप्लाई या √2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह की कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो कैलकुलेशन, कुछ वैल्यू, जैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, कुछ वैल्यू होंगी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यूनिट 9.1 स्टार्ट करने से पहले ये चीजें जो है बेसिक वो आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज पढ़नी है, 2-3 बार जब लैंग्वेज अच्छे से उसको रीड करेंगे उसके बाद आपको डायग्राम, फर्स्ट क्वेश्चन में आपका डायग्राम बना हुआ है, सेकंड में नहीं बनाया। से बहुत से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जहाँ पर आपको डायग्राम गिवन नहीं होगा, आपको डायग्राम खुद से बनाना पड़ेगा, लैंग्वेज को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद आप डायग्राम बनाने के बाद अब आप फाइंड आउट करना है इसमें पूछा क्या गया। बेसिकली 2 से 3 चीजें पूछी जाती है, कभी आपसे हाइट पूछी जाती है, कभी आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है, तो इस तरह की चीजें आपसे फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो देखेंगे टाइप फर्स्ट, ये टाइप अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो ये टाइप फर्स्ट में मैंने इसको रखा है। टाइप फर्स्ट में बताऊं कि टाइप फर्स्ट में आप एक ही एंगल, जहां भी एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाएगा, आप एक ही एंगल फाइंड करने के लिए टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जब एंगल 2 के लिए बोला जाएगा तो उसमें 2 आपको एंगल फाइंड करने के लिए दिया होगा। देखो जैसे मैं बताऊं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और सेकंड होता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मान के चलो यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा है और नीचे से देख रहे हैं। जब हम किसी नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट देखते हैं, मान के चलो यहां से हम किसी हवाई जहाज या एरोप्लेन को देख रहे हैं, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहां से जो हमारी आई एंगल बनाती है, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी थीटा, और ये लाइन के हॉरिजॉन्टल होगा ये वाली लाइन, तो ये इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन जब हम अपनी छत से बैठ करके नीचे की तरफ देखते हैं, नीचे की तरफ देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मान के चलो यहाँ एक पत्थर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपकी आई के द्वारा यहाँ एंगल बनाया जाएगा, इधर एंगल थीटा होगा, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से चेंज हो जाता है। अगर ये लाइन इमेजिनरी लाइन होगी और ये लाइन एक आपकी
हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो ये थीटा होगा, तो ये वाली भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच की ये वाली लाइन जो काम करेगी, ये आपकी इसी में यूनिट में गिवन है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिस्पर्सन, और आपको टेबल याद रखनी है और अच्छे से लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, हाँ, सर्कस आर्टिस्ट इज ए क्लाइंब 20 मीटर लॉन्ग रोप। यहाँ पर आपका डायग्राम बना हुआ है ऑलरेडी इसमें, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट क्या करता है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप। इसका टॉप बंधा हुआ है, ठीक है। वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक वर्टिकल पोल है, ये क्या है आपका पोल है, जिससे बंधा हुआ है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल की हाइट फाइंड करनी है। देन इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल से रोप कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री का। तो आपको फाइंड क्या करना है, बेसिकली हाइट ऑफ द पोल। चलिए देखिए, हाइट ऑफ पोल कितना है, ए बी इक्वल एच मीटर। तो हमने मान लिया हाइट ऑफ पोल कितना नहीं गिवन है, तो हमने एच मीटर मान लिया, ओके। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ उसमें, लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप इज, कितनी लेंथ की लंबाई है रोप की, ए सी इक्वल 20 मीटर। एंगल कितना गिवन है, एंगल ए सी बी 30 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, ए बी की हाइट। तो कौन सा रेशियो लगेगा, अब यहां से देखो परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये क्या होगा बेस, क्या हो गया, कौन सा रेशियो, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल आपने लिया, कौन सा रेशियो लगेगा, ए बी अपॉन में ए सी, कितना हो जाएगा 10, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, कौन सा रेशियो होगा, साइन, साइन 30 डिग्री। ए बी कितना के बने, एच मीटर, ए सी कितना है 20, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2h इक्वल 20, तो h यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 10 मीटर। यही हमारी क्या है, लेंथ ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ पोल, ठीक है, हाइट ऑफ पोल। तो क्वेश्चन सिंपल है, बस यहाँ थोड़ा आपको और मेरी राइटिंग पे देखना होगा, क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। बाकी के क्वेश्चन इसके बहुत ईजी है और आपको सारे क्वेश्चन पहली बार में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इसमें आपको फिगर गिवन नहीं है, ठीक है, और आगे भी जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको फिगर गिवन नहीं है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें फिगर गिवन है, बाकी में फिगर गिवन नहीं। तो इसका आपको अब लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, अच्छे से इसका फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए क्या गिवन है, ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, एक पेड़ आंधी की वजह से क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एंड द ब्रोकन पार्ट एंड बेंड्स, उसका जो टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड होके जमीन पे टिक जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, उसका जो टॉप का है ग्राउंड पे टच कर जाता है, मेकिंग एन एंगल, यहाँ पर एक एंगल आपका क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री। विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस किससे, फुट से और ट्री के बीच की जो डिस्टेंस है, पॉइंट वेयर द टॉप टच, जहां पर उसका टॉप टच किया है, द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। जब इसके बाद 2 या 3 टाइम्स इसकी लैंग्वेज आप रीड करेंगे तब आपको आप इसका फिगर ड्रॉ अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले चलिए फिर से यहाँ से रीड करते हैं, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, एक मान के चलिए ये आपका क्या है, ट्री है, इतना बड़ा, टोटल इसकी हाइट क्या रही होगी, पहले कुछ ना कुछ रही होगी, ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, मान के चलो यहाँ से ये पार्ट ब्रेक हो गया, टूट गया, ठीक है। टच द ग्राउंड, ये पार्ट जो है आपका ग्राउंड पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो इस पार्ट को मैं कुछ देर के लिए मान रहा हूँ, अब ये पार्ट इस पर है नहीं और इसका टूटा हुआ पार्ट इस ग्राउंड को क्या कर गया, टच कर गया था, ठीक है। मेकिंग एन एंगल, और ये आपका कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पर, 30 डिग्री का। तो यहाँ
जब ये टच कर रहा है इसको तो एक आपकी लाइन जो होगी हॉरिजॉन्टल और इनके बीच के कितने डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है 30 डिग्री का। विद इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का फुट कौन सा होगा ये होगा, टी द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, और इसका ग्राउंड से यहाँ पर टॉप टच हुआ है क्योंकि यही ऊपर का टॉप रहा होगा, ये ऊपर से नीचे गिरा है, टच द ग्राउंड 8 मीटर, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है 8 मीटर। ओके, अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब इसको देखो, अब इसको थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। क्या किया है, पहले इतना बड़ा ट्री रहा होगा, ओके, इसमें से कुछ पार्ट इसका टूट के नीचे गिरा है, तो ये पार्ट मैंने बना लिया इमेजिनरी और ये पार्ट इसका टूट के नीचे गिरा हुआ। इसके बीच की हाइट कितनी थी 8 मीटर, एंगल कितना है ये 30 मीटर, ठीक है। अभी आपके पास कौन सी डिस्टेंस है, ये वाली हाइट आपकी बची हुई है और इसके बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है ए बी, ये क्या है सी। पहले ये क्या रहा होगा, पूरा रहा होगा बी से लेकर के डी तक पूरी ये हाइट, तो यही आपको फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए इसमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। देखो आपको क्या फाइंड करना, पहले तो ये हाइट फाइंड करनी है कि अभी इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है, ठीक है। जब ये फाइंड कर लेंगे, अब यहाँ से कौन सा रेशियो लगाएंगे, यहाँ से पहले रेशियो समझना, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या आपका बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा 10, और 10 30 से आप ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ से ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये वाली भी तो क्या है, इसी की तो टोटल हाइट में तो इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि टोटल हाइट इसकी क्या है बीडी। ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी, यहाँ से यहाँ तक जो होगी वही हाइट ये वाली होगी, क्योंकि यही वाला पार्ट तो टूट के यहाँ पर गिरा हुआ है। पहले आप ये वाला फाइंड करेंगे h, हाइट ऑफ द ट्री जो अभी खड़ा हुआ है उसकी, देन उसके बाद आप ये वाली फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका पूरा क्या फाइंड आउट हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 1 बाय 1। पहले क्या लिखेंगे, लेट द हाइट ऑफ ट्री, पूरी हाइट ट्री की कितनी है बीडी, बीडी में आपके पास कितना है ए बी और ए डी, ए बी और यहां से ए डी, ये टोटल है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके। अभी आपके पास कितना है ए बी इक्वल कितना है h मीटर, लेट कर लिया, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड टॉप टच द ग्राउंड, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर। अगर इसको एक वर्ड्स में ड्राइव करें तो मान के चलो आपका ये पॉइंट बी है जो क्या फुट को डिनोट कर रहा है ट्री के, और ये क्या आपको टॉप को डिनोट कर रहा है सी, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर, ठीक है। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं लिखनी आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से ये वाला रेशियो, तो यहाँ आपका क्या बनेगा ए बी इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी कितना आएगा 10 30। अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ए बी आपका कितना है h, बी सी कितना है 8, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा √3h इक्वल 8 मीटर, और h यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8/√3। अगर इसको आप रेशनलाइज करना तो अभी रेशनलाइज कर लो, नहीं तो टोटल आपकी हाइट फाइंड आउट करके उसके बाद करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब क्या फाइंड आउट करना है आपको ये मिल गया 8/√3, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है ये वाली डिस्टेंस, इसको मैंने मान लिया लेट x, ठीक है। लेट द ब्रोकन पार्ट ट्री कितना AC इक्वल AD x मीटर, ये कितना x मीटर। अब यहां देखो, यहां इन ट्राइंगल तो यही रहेगा ABC, कौन सा रेशियो लग जाएगा AB अपॉन AC। AB यहाँ क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है आपका हाइपोटेनस, तो कौन सा आ जाएगा sin 30। AB आपका ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 8/√3, BC कितना यहाँ AC आपका कितना है x, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8√3 और ये x का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ से समझना, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो कितना होगा 1। यहाँ से कितना होगा 8√3 इंटू 1/x और ये कितना होगा 1/2। 8 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 8 और √3 का x से होगा √3x। और अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 16 और इसका इधर हो जाएगा √3x। जब यहाँ से आप x फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा x और √3 कहाँ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में, कितना आ जाएगा x इक्वल 16√3। अब आपको x भी मिल गया और h भी मिल गया, इसकी डिस्टेंस भी आ गई, आपके पास h भी है और आपके पास 16√3 भी है। दोनों रख दीजिए इधर। हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री कितना है, पहले आपका है 8√3, फिर देन आपने फाइंड किया 16√3। दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, यही रहेगा एलसीएम और ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 8 + 16 24√3। अब इसका आप क्या करते हैं रेशनलाइज, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई, देन आपका कितना आ जाएगा 24√3 और √3 का √3 से करेंगे 3 और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आ जाएगा 8√3। यही आपकी फाइनल क्या है हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ ट्री 8√3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यही समाप्त हो जाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, एक दो बार जब आप लोग करेंगे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें एक ही क्वेश्चन में आपसे डबल फिगर इसमें आपको बनाना पड़ेगा और जब इसमें आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तो इसमें एक कंडीशन दी गई है 5 इयर्स के लिए और एक कंडीशन दी गई है एल्डर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो दोनों अलग अलग केस हैं लेकिन टाइप आपका फर्स्ट ईयर। ठीक है, दोनों में एक ही एंगल है, यहाँ पर एंगल 2 मेंशन जरूर किए गए हैं लेकिन वो 2 अलग अलग कंडीशन के लिए मेंशन किए गए। पहले आप रीड करें क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू द इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन इन अ पार्क। एक पार्क में लगाने के लिए छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए क्या बनाए जा रहे हैं, स्लाइड्स बनाए जा रहे हैं। जब आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जहां पर बैठते हैं उसके ऊपर से फिसलना स्टार्ट करते हैं इधर से। ठीक है, तो ये बनाया जा रहा है। एक आपका केस है बिलो 5 ईयर और सेकंड जो आपका है एल्डर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, ये है एल्डर के लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकंड। तो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने डबल दे दिया गया कंडीशन। ठीक है, तो आप घबराना नहीं, दोनों अलग अलग सॉल्व करना। मैंने मान लिया ये आपका केस फर्स्ट है, ये बिलो 5 ईयर के लिए और ये आपका एल्डर चिल्ड्रन के लिए। चलिए देखिए, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज द 5 ईयर। पहले 5 ईयर के लिए बात करते हैं। सी प्रिफेयर टू द हैव स्लाइड हुज टॉप इज द हाइट ऑफ द 1.5 मीटर। इसका टॉप कितना गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, इसका इंक्लाइन एंगल, इंक्लाइन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है, ये आपका कितना गिवन है 30 डिग्री। ओके, आपसे पूछा गया टू द ग्राउंड, ग्राउंड से एंगल बना रहा। ओके, एल्डर चिल्ड्रन के लिए आ जाएगी लगभग, एल्डर चिल्ड्रन स्टीप टू द स्लाइड ऑफ द 3 मीटर, यही इसका दिया गया। ये इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना मेंशन किया गया यहाँ पर 60 डिग्री। टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, बोथ केस, दोनों केस में आपकी इसकी स्लाइड की लेंथ पूछी है। इसको मैंने मान लिया L1 और इसको मान लिया L2। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 दोनों केस को सॉल्व कर दीजिए। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन किया गया, आपका आंसर आ जाएगा। पहले यहाँ रेशियो देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ भी क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बाकी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, लेट चलिए देखते हैं केस फर्स्ट। लेट the length of below 5 year children slide L1 मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AC इक्वल L1। AB कितना गिवन है यहाँ पर, हाइट ऑफ स्लाइड, इसकी पोल की ये वाली हाइट कितनी गिवन है 1.5 मीटर।
आगे क्या लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल, कॉम्बो ट्राइंगल बनना है ABC, यहाँ पर मेंशन करना है क्योंकि ये वाली आपकी जो होता है आपकी वर्टिकल जो लाइन होगी वो ऑलवेज आपका परपेंडिकुलर ही रहेगी, मींस आपकी लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है, ठीक है। तो ये वाली लाइन पे आपको शो करना पड़ेगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, चलिए देखिए यहां से क्या आ जाएगा AB और ये क्या है AC, जो आपको एक तो आपको मेंशन किया गया होगा, एक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये देखना कौन सा रेशियो है, इसका आप अपोजिट बना सकते थे यहाँ से L अपॉन, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, कॉसेक हो जाता है, कॉसेक में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या बनेगा यहाँ पर sin 30, क्योंकि sin का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। AB कितना गिवन है 1.5, AC कितना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। AC sin 30 की वैल्यू 1/2, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे AC का 1 से और 1.2 का 5 का 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 3 मीटर। इसकी आपकी हाइट कितनी आ गई 3 मीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ स्लाइड, ये कंडीशन फर्स्ट की हो गई, ठीक है 3 मीटर। अब आ जाइए सेकंड वाले पे, ठीक है। केस सेकंड में भी वही लिखना है, लेट दी लेंथ ऑफ एल्डर चिल्ड्रन स्लाइड कितना है PR इक्वल L2, ठीक है। आगे PQ आपका कितना गिवन है, हाइट 3 मीटर, ये भी यहां मेंशन करना। ट्राइंगल देखिए, एन ट्राइंगल यहां लिख लो उधर, एन ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा PQ अपॉन में PR। यहां पर कौन सा रेशियो बनेगा, यहां भी वही बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, देन sin 60, परपेंडिकुलर यहां कितना है 3, PR कितना है L2, अगर लिखना है तो लिख दो यहां पर L2, और ये कितना किया गिवन है आपका √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा L2 तो कितना 2 3 6/√3, क्योंकि हम कभी भी इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते तो क्या कर देंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई। 6 का कितना हो जाएगा 6√3 और नीचे कितना हो जाएगा √3 का 3, कैंसिल आउट करके L2 कितना आ जाएगा 2√3। तो आपकी ये वाली भी आपने क्या फाइंड आउट कर ली, लेंथ ऑफ स्लाइड, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन मतलब ये कंडीशन एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग कंडीशन गिवन थी, ठीक है। आज जब क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका फर्स्ट टाइप में ही आएगा क्योंकि यहाँ भी आपका एंगल एक ही गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलिए पहले इसका आप लोग डायग्राम खुद से पहले क्वेश्चन रीड किया करो, पहले आप लोग डायग्राम बनाया करें, फिर चेक किया करें आपका डायग्राम सही है या नहीं, क्योंकि आपको डायग्राम बनाना आ जाएगा और आपको रेशियो निकालना आ जाएगा, देन आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या है बना, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले ही मेंशन किया गया है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक क्या है पॉइंट है, ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट, किससे टावर के फुट से, ठीक है। फिर से यहां से क्वेश्चन रीड करो, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से, मान के चलो ये आपका क्या है टावर है, ठीक है, टावर के टॉप से, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर यहां पर कोई पॉइंट ये मान लिया, ठीक है। अभी 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर से कितनी दूर 30 मीटर, इसके फुट से कितना मीटर दूर है ये 30 मीटर। क्वेश्चन में पहले गिवन है पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से पॉइंट है ये कितने मीटर दूर है 30 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको हाइट किसकी फाइंड करनी है, टावर की हाइट फाइंड करनी है। आगे आपका एंगल यहां गिवन है, ठीक है, टावर इज 30 डिग्री अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आप देन इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कौन सा रेशियो लगेगा यहां पर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल, यहां ये भी आप फाइंड आउट कर लेंगे, लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ
टावर ए बी इक्वल एच मीटर, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी कितना आ जाएगा, कौन सा रेशियो, हाँ एंगल लिखो पहले आप 30 डिग्री, या कौन सा रेशियो 10 30 का। ए बी कितना के बने एच और बी सी आपका कितना है 30 मीटर। 10 30 की वैल्यू कितनी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इंटू एच और 30 का 1 से कर देंगे 30, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा h इक्वल 30√3। जब इसका रेशनलाइज कर देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 30/√3 इंटू √3 अपॉन में √3। तो 30√3 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल आउट होगी, कितना आ जाएगा 10√3, ठीक है। तो यही आपकी क्या है हाइट ऑफ टावर, हेंस द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो आपके 4 क्वेश्चन फिनिश हो गए यहाँ पर। आप लोग एक बार फिर से इनको ट्राई करें, देन आगे